हेलो एवरीवन। मैं विशाल महाजन भाई आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस टॉपिक में से जो कि एक्सरसाइज है हमारी पास 7.5, इसमें से बहुत ज्यादा चांस रहता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इस टॉपिक में से मेरे को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसमें बहुत सारी फॉर्म्स रहती है। अगर मेरे पास दो फैक्टर बने हुए हैं, जब क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके फैक्टर बन रहे हैं, तो दो फैक्टर जहां बन जाएंगे उसको हम इस फॉर्म में स्प्लिट करके लिखते हैं। अब ये ए और बी क्या है इसमें हम डिस्कस करेंगे। वैसे 7.4 मैंने कराया था, वहां पे ए और बी मैंने बताया था होता क्या है। तो ये सारी फॉर्म है। अगर होल स्क्वायर है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, अभी बता रहा हूं। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपके दिमाग में छपता रहेगा, अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन सीखेंगे और करेंगे तो लगभग मैं सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर आपको, इस वीडियो में। इसलिए लास्ट तक जरूर देखना और बताता भी रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें x+1 x+2 कितने फैक्टर बन रहे हैं? दो फैक्टर बन रहे हैं। सर इसमें टी लेके हो सकता है, अरे हो सकता तो फिर फॉर्म ही क्यों बनाते पार्शियल फ्रैक्शन की? नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाया गया। तो हम इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। क्या पढ़ी आपने फॉर्म? x+1 x+2 दो फैक्टर है। दो फैक्टर की फॉर्म थी a अपॉन में फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन में सेकेंड फैक्टर। सर अब क्या करें? एलसीएम ले लो। अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता तो मेरे पास x+1 और x+2 आता, ये इधर चला जाता a x+2 b x+1 हो जाता। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है इसके। देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, मिल नहीं रहा था। अब ये गया, आप क्या करें सर? ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ब्रैकेट्स ओपन करो। ये हो गया ए एक्स, फिर बताऊंगा ए और बी है क्या क्या हमारी हेल्प कर रहे हैं। ए और बी 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। राइट साइड में दो तरीके की टर्म्स है, एक एक्स वाली एक कांस्टेंट है ना। तो एक्स वाले में से एक्स मैं कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास बचता a प्लस बी, और कांस्टेंट को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। तब इससे क्या होगा? इसी से सब कुछ होगा। जैसे योगा से ही होगा ना, वैसे इसी से होगा। अब आपको क्या करना है? अब आप करें कंपेयरिंग। देखो ये भी एक है इक्वेशन, ये भी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, 1 लिख दो। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस बी है। ओके, यहां पे कांस्टेंट कितनी है? 0, जबकि यहां कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी को इक्वल टू किसके रख दो? 0 के। तो b कितना आ गया इसमें? b आ गया मेरा -2a, और b की वैल्यू इसमें पुट कर दूं। अगर मैं इसमें पुट करता b की जगह -2a, तो ये हो गया 1 इक्वल टू -a, और a इक्वल टू हो गया -1। a -1 आ गया, इसमें पुट कर दो तो b मिल जाएगा। अगर इसमें -1 पुट कर देता तो b मेरा 2 मिल गया। आपको इसका इंटीग्रेशन करना, फाइंड करना था, ये आपने इसके इक्वल रखा। अब जरा ये a और b क्या है अब समझते हैं। अगर मैं ये a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दूं और कैलकुलेशन करूं तो दोबारा से मुझे यही मिलता है। चेक कर सकते हो आप। वैसे एग्जाम में आपको चेक नहीं करना है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहां पे रफली बता देता हूं। b कितना आया? 2 आया, तो b की जगह 2 पुट कर रहा हूं।
पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं, फिर आपको रफ में समझा दूंगा, ठीक है। x+1 को अगर t ले लेता तो 1/t हो जाता, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना मिल जाता है, log t हो जाता है। t की जगह मैं x+1 ही लिख दूं भाई। फिर ये भी हो जाता 2 log x+2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सर इससे आगे सिंपल हो सकता है, हाँ सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको मैं 2 को ऊपर ले जाऊं पावर में, ये माइनस है तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात मैंने बोली थी कि मैं वेरीफाई भी एक बार आपको करवा दूंगा कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता तो दोबारा से मेरे पास यही आना चाहिए था। ये क्वेश्चन हो गया। आप इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेते तो एलसीएम कितना आता बेटा, x+1 x+2 आता, ये इधर चला जाता, -x+2 हो जाता, और ये इधर जाता तो 2x+1 हो जाता है ना। ब्रैकेट ओपन करो न्यूमिनेटर का, ऊपर हो गया -x प्लस -2 2x, और फिर कितना हो गया प्लस का 2। देख लो कितना गया, 2 से 2 चला गया, 2x में से x गया, तो x अपॉन में x+1 और x+2, दोबारा से वही क्वेश्चन मिल रहा है ना। तो सर हमने स्प्लिट क्यों किया, स्प्लिट इसलिए किया था क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे बड़े बुजुर्ग इस काम को करके गए हैं, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, उसने एक रिजल्ट बना के दे दिया है कि अगर 2 फैक्टर की फॉर्म है तो आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फॉर्म याद करनी है, ये वेरीफाई नहीं करना होता एग्जाम में। ये तो अभी आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि ए और बी एक्चुअल में वही वैल्यूज है यहाँ पे स्प्लिट करके, कि अगर एलसीएम लूंगा तो दोबारा से मुझे वो सेम फंक्शन मिल जाता। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके कौन से हो गए, एक तो यहां पे अगर मैं सीधा सीधा x² - 3² लिख दूं तो dx अपॉन में x² - a² का फॉर्मूला बन जाएगा 7.4 का, है ना। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करते हो, x+3 x - 3 में। तो ये ए और बी वाली फॉर्म बन गई ना। ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है। अभी 3 वाली कराऊंगा, थोड़ी बाद में कराऊंगा क्योंकि ये फॉर्म थोड़ी सी बड़ी है। इसको देखते हैं। सर यहां तो फैक्टर ही नहीं है, नहीं है। 7.4 की बात करूं, अगर किसी ने नहीं कर रखी तो इसी चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी। 2x अपॉन में ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, जो कि बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट नहीं होती, कभी भी वहां फैक्टर नहीं बन रहे होते, तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक की फॉर्म तब कहलाती है वो। अगर फैक्टर बन रहे हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा। अगर मैं यहां पे फैक्टर बनाता डिनोमिनेटर के, तो पहले देखते बन रहे हैं क्या। x कॉमन ले लूं तो x+2 हो गया, 1 कॉमन ले लूं तो x+2 हो गया। तो फैक्टर मेरे पास बन गए सर, फैक्टर मेरे बन गए। तो इसका मतलब ये भी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म कहलाएगी। तो क्या बनेगा क्वेश्चन, 2x अपॉन में x+1 x+2, है ना। 2 वेक्टर है तो इसका मतलब किसके इक्वेट करोगे, हम इक्वेट करेंगे a अपॉन में x+1 प्लस b अपॉन में x+2, यही होगा। एलसीएम लेता तो यहां पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट हटा रहा हूं मैं, तो मेरे पास एलसीएम लेके आता a x+2 और b x+1, यही आएगा। ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, यही आता है।
x का कॉफिशिएंट अगर मैं कॉमन ले लूं x में से तो ये बन जाता और इधर हो जाता 2a प्लस b के। इसके आगे हमने क्या सीखा था? कंपेयरिंग बोथ साइड। इधर x का कॉफिशिएंट कितना है? इधर x का कॉफिशिएंट है 2 और उधर x का कॉफिशिएंट कितना है? a प्लस बी। इधर कांस्टेंट कितना है? 0 और जबकि इधर कांस्टेंट जो है वो 2a प्लस बी है इक्वल टू 0 रख दूं तो यहां से b की वैल्यू बिल्कुल वैसी ही आ रही है जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, -2। b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2a -2 है, तो ये a इक्वल टू अब की बार आ गया -2 और a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b अब की बार आ गया 4। हो गया क्वेश्चन। a और b आ गए तो समझ लो यहां पे और यहां पे अब a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। a कितना आया? -2। कितना था? 1/x+1। b कितना आया? 4, तो यहां पे +4 dx/x+2, तो ये हो गया -2 log x+1 +4 log x+2 प्लस ये हो गया सर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया है सर। सिंप्लीफाई और हो सकता है, हाँ, -2 को ऊपर ले जाओ, 4 को ऊपर ले जाओ, log m माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हो अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं हो रहा है तो। इसको भी अभी हम बाद में करेंगे, ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। कुछ आगे पीछे करेंगे हम लगभग हर फॉर्म के क्वेश्चंस, लेकिन अभी एक सीक्वेंस में कराऊंगा कि थोड़ा मुश्किल आसान से फिर थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल, फिर ज्यादा मुश्किल की तरफ चलेंगे। अच्छा, 3x - 1 अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्म है? आपकी बुक में सारी फॉर्म्स दे रखी है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको देख के पता लगनी चाहिए इसमें से कौन सी फॉर्म आपको लगानी है। तो कौन सी है? देखो, x - a का होल स्क्वायर है, x - a का होल स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं क्वेश्चन को। तो करे भाई इसको। तो कैसे करेंगे भाई? 3x - 1 अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू a अपॉन में x+2 और b अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर। सही है? क्या करना है? एलसीएम। जितना इधर होगा उतना ही इधर भी एलसीएम आएगा। इधर अगर मैं एलसीएम लेता, ये अलग करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन, तो इधर एलसीएम कितना आएगा? x+2 होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर में आया, यहां पे x+2 है तो एक x+2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाता? a x+2 प्लस b के। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, कितना बच जाता? आपके पास बच रहा 3x - 1 इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b के। क्या करना चाहिए? कंपेयरिंग बोथ साइड। इधर x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, इधर कितना है? a, तो a को किसके इक्वेट कर दूं भाई? तो a इक्वल टू 3 मिल गया। कांस्टेंट की बात करूं तो इधर कांस्टेंट है -1 और इधर है 2a प्लस b। a कितना है? a है 3, 3 2 6, इधर गया तो -6, तो b इक्वल टू कितना मिल गया भाई? -7। a आ गया, b आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। a कितना है? 3,
बी कितना है, बी है -7, सब्स्टिट्यूट कर। ये इसमें तो लॉग हो जाएगा सीधा सीधा, वहां स्क्वायर है, वहां लॉग नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। x प्लस 2 को t ले लिया, तो ये dx इक्वल टू डी टी हो जाता, तो ये हो जाएगा 1/t dt। इधर टी स्क्वायर होता, अपॉन में तो होगा नहीं, कहां ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, तो t रेज टू दी पावर -2 हो जाता। ये 1/t है तो log t हो जाएगा, और t की वैल्यू x प्लस 2 हो जाएगा। t की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन में n+1 प्लस c हो जाता। माइनस है तो प्लस कर दूं, t की पावर -1 है तो 1/t हो जाता, और t की वैल्यू x प्लस 2 है और प्लस c। ये क्लियर है भाई, चलिए आगे। चल अब यहां देख लो, अब ये थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, स्टेप वाइज समझेंगे हर एक फॉर्म को। यहां पे एक लीनियर आ गया, एक होल स्क्वायर है। अभी जो किया वो सिर्फ x प्लस 1 का -1 का होल स्क्वायर होता, ये नहीं होता, लीनियर वाली कोई फॉर्म नहीं होती। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। इसको हम देख लेते हैं एक बारी भाई, कहां है, ढूंढो ढूंढो, इसमें कहां है, ये मिल रही x माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात मन में आ रही होगी कि सर ऊपर भी क्या क्वाड्रेटिक होनी चाहिए जैसे इसमें, वो भी अभी बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक होनी चाहिए कि लीनियर भी होनी चाहिए, दोनों चलेगी। x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस बी, होल स्क्वायर वाला है तो पहले x माइनस ए का होल स्क्वायर और लीनियर बाद में, ठीक है। क्वेश्चन करें, तो स्टार्ट करें भाई इसको। तो x माइनस एक 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, यही है, किसके इक्वल है, जिसमें होल स्क्वायर दे रखा है जिस भी फैक्टर का, पहले उसको x माइनस 1, बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी लीनियर, लीनियर कितनी है, x प्लस 2, ये है ना। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आता है एलसीएम, एलसीएम आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, यही आएगा। यहां एक ब्रैकेट है, यहां होल स्क्वायर है, तो एक तो जाएगा x प्लस 2 प्लस बी, होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कट गया, कितना बचा x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू में हो जाएगा, प्लस सी के साथ चला जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर का, डिनोमिनेटर कट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया x इक्वल टू ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, अभी मैं यहां पे एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन चुपके से अप्लाई करना होता है, समझदारी ज्यादा नहीं दिखाना। ये बच गया। अब वो शॉर्टकट के लिए हम पिछले एक क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें जगह नहीं है तो इसमें आ जाओ।
कहाँ गया ये वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने ये पूरा यहां तक कर लिया, ये छोटा क्वेश्चन था, कंपेयर किया यहां तक, जहां तक ब्रैकेट ओपन हो रहे थे कर लेंगे, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या कहता है जरा ध्यान से समझना, लेकिन ये दो वाले में नहीं करना, जो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो कंपैरिजन में वहां करना है, ठीक है। जहां हमें कंपेयर करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो वो भी चुपचाप करना है सारे स्टेप में से, सिर्फ कैलकुलेशन वाला स्टेप हटा देंगे वो हम, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम वैसे भी रफ में करते हैं, बड़ी कोई कैलकुलेशन हो तो। ध्यान से देखना, ये दोनों लीनियर के फैक्टर है ना, तो अगर मैं इनको दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वेट करूं तो x की वैल्यू एक -1 और x की वैल्यू एक -2 आती। बड़े में करना है, छोटे में नहीं करना है, चुपचाप करना है, टीचर को पता भी ना लगे कि आपने शॉर्टकट मेथड यूज किया। -1 इसमें बोथ साइड सब्स्टिट्यूट करो, करो जरा, अगर करता तो ये -2 हो जाता, यहां करता तो ये कितना, 2 में से 1 गया, 1 आ जाता, 1a, यहां पुट करता तो 0 हो जाता, देखो a कितना आ गया, -2 आ गया क्या, देख लो ये, फिर कितना था -2, -2 पुट करो इसमें, कितना हो गया -4, यहां करता 0, यहां करता तो -b आ रहा है, तो b देख लो 4 आ रहा है क्या, ये शॉर्टकट है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। छोटे में तो वैसे ही आप आराम से कर सकते हो, जितना टाइम इसमें करोगे उतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कहां गया भाई, पीछे चला गया, ये देखो अभी यहां पे मैं ब्रैकेट्स जैसे सारे ओपन करते हैं वैसे, लेकिन इसको क्योंकि एग्जाम में मेरे को फुल मार्क्स चाहिए, इसको मैं सर्कल करके रख लिया है कि मुझे इसमें से ही एबीसी मिलेगा। पहले मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं कि भैया मैं सब कर रहा हूं। ax² + 2x - x - 2, ये ब्रैकेट ओपन करो, cx + 2b और bx + 2b, इधर a - b का होल स्क्वायर लगता, तो अगर ब्रैकेट ओपन करते तो ये आ जाता a² + 1 का स्क्वायर आता, तो c -2ab है तो -2cx हो जाता। ब्रैकेट ओपन करो, ये हो गया ax², ये हो गया ax, ये हो गया 2a, ये हो गया bx, ये हो गया 2b, ये हो गया cx², बाकी सब तो ब्रैकेट ओपन हो रखा। अब कंपैरिजन बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे। इधर x² का कोफिशिएंट कहां है, एक ये रहा, एक ये रहा, ब्रैकेट ओपन, x² कॉमन लेके लिख लेना। यहां एक कितना है, x² कोफिशिएंट है ही नहीं, 0, किसके इक्वल है, a + c के। इधर कांस्टेंट है 1, ओ x का कोफिशिएंट, इधर क्या है, a है, b है और 2cx। देखो यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करते, ये दूसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 0, और इधर कांस्टेंट -2 है, 2b + c के। अब इन तीनों को अगर आप सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेशन से करते तो बहुत बड़ी इक्वेशंस बनती। तो यहां तक करने के बाद अब हम कहां आ जाएंगे, यहां तक हमने उसको दिखा दिया कि भैया हम सब स्टेप कर रहे हैं, हाँ कैलकुलेशन हमने रफ में करी है इनकी, हम a और b c की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसमें लीनियर में कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, यहां पे एक ये है दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो x की वैल्यू एक 1 आती और x की वैल्यू एक -2 है। ये रफ में होगा सारा काम, ठीक है, और उस शीट में भी नहीं होगा एग्जाम में, जहां उसके साइड में रफ पीछे कर लोगे, साइड में नहीं करना, टीचर देख लेगा कि तुम होशियारी करे हो, ठीक है। 1 दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करते अगर, तो 1 यहां 1 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, बचता सिर्फ b।
तो ये 1 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3b = 1, तो b = 1/3 मिल जाता। फिर कितना है -2, यहां -2 होता, ये 0 हो जाता, ब्रैकेट x + 2 है ना, -2 + 2 0, ये 0 बचा कौन सा, ये -2 -1 -3, और -3 का स्क्वायर 9, तो 9c हो गया, तो -2 = 9c, तो c = -2/9 हो जाएगा क्या, c कितना आ गया -2/9। सर a के लिए क्या करें, यहां तो भाई सब्स्टिट्यूट कर दो c को, यहां पे a + c 0 है ना, तो c उधर जाएगा तो -2/9 तो उधर जाएगा, तो +2/9 हो जाएगा, तो a = 2/9। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब आप देखो आपका कितना टाइम सेव यहां हो चुका है। अगर यही काम आप सॉल्व करने में लगाते तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। अब क्या रह गया, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक करके। ए बी सी की वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं कहां पे, यहां ए कितना आया 2/9, 2/9 dx अपॉन में x माइनस प्लस b कितना आया 1/3, कहां है ये 1/3 dx अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर। c कितना आया, c आया -2/9, तो -2/9 dx अपॉन में ये और ये तो दोनों में लॉग आ जाएगा, दोनों लीनियर है। इसमें क्या करें, x - 1 को अगर t ले लेते तो t की पावर ऊपर -2 हो जाती, ठीक है। तो इसमें मैं ले लेता हूं, ये हो गया log x - 1। इसमें अगर आप t लेट करते तो मैं लास्ट क्वेश्चन में ये स्टेप किया था, t की पावर -2 dt हो जाता, और ये -2/9 log x + 2 हो रहा है ना। अब हो जाएगा ये, t की पावर -2 को तो करना आता है। कोई डाउट किसी के मन में हो तो भैया कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर स्प्लिट नहीं हो रहे हो, मतलब फैक्टर नहीं बन रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही हो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन रहे हो। अगर बन रहे होंगे तो पहले फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, पहले फैक्टर बनाएंगे हम यहां पे। तो यहां पे कौन सी फॉर्म है फिर, ये इसको देख लेते एक बार। देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, और नीचे साफ साफ कह रहा है कि x² + bx + c कैन नॉट बी फैक्टराइज, फैक्टर नहीं बनने चाहिए। अगर सर फैक्टर बन जाएंगे तो बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। जैसे अभी पीछे किया था ना, एक क्वाड्रेटिक दे रखी थी, उसके फैक्टर बने थे, तो 2 फैक्टर वाली फॉर्म लगाई थी फिर हमने, है ना। तो यहां पे अब हमने फॉर्म देख ली है, तो क्या कहता है 2 1 - x फिर कितना है 1 + x, किसके इक्वल है, a अपॉन में लीनियर प्लस bx + c अपॉन में
क्वाड्रेटिक, ये a अपॉन में लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक होगी उसके अपॉन में लगा देंगे। एलसीएम ले, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और कितना है बी एक्स प्लस सी के, यही होगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 इक्वल टू ए वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स बी एक्स प्लस। सर इसमें शॉर्टकट लगा सकते हो लेकिन पहले ब्रैकेट तो ओपन नहीं करोगे तो तब तक सबकी वैल्यू नहीं निकाल सकते आप किसी भी तरीके से ना, तब तक नहीं निकलेगी आपकी वैल्यू। तो कंपेयर करो जल्दी से, तो कंपेयर अगर मैं यहाँ पे करता तो कितना होता भाई, ब्रैकेट ओपन कर लेते पहले। तो ब्रैकेट ओपन जब हम कर रहे हैं तो 2a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बी एक्स, 1 की सी में करूंगा तो सी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, यही होता। एक्स स्क्वायर में से कॉमन ले लो तो a माइनस बी बन गए, एक्स वाले में से x कॉमन ले लो तो b माइनस सी बन गया और कांस्टेंट a प्लस सी है ना। कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां है ही नहीं, 0, यहां है a माइनस बी जिसको आप a इक्वल टू बी बोल सकते हो। x का कॉफिशिएंट कितना है 0, इधर कितना है b माइनस जिसको b इक्वल टू सी बोल सकते। कांस्टेंट कितनी है 2, ये आसान हो गया देखो, a प्लस सी और a प्लस सी, सॉरी चलो वैसे a प्लस ए लिख दिया मैंने, चलेगा क्यों चलेगा, क्योंकि a b के इक्वल है b c के इक्वल है तो तीनों एक दूसरे के इक्वल, तो a की जगह c और c की जगह a लिख सकता हूं। तो a इक्वल टू 1 आ गया, a 1 है तो b भी 1 है और c भी 1 है। सर अगर ये सेम नहीं होते और बड़ी इक्वेशंस बनती तो क्या करते, उसके लिए बता देता हूं। यहां पे लीनियर में फैक्टर कौन सा 1 माइनस एक्स है ना, तो x इक्वल टू 1 हो जाता, x1 अगर यहां सब्स्टिट्यूट करते ये 0 हो जाता पूरा, तो यहां पुट करता तो 1 प्लस 1 2 है, तो a कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो एक वैल्यू निकाल सकते थे आप यहां से, फिर बाकी सब्स्टिट्यूट करके a को सब्स्टिट्यूट करते तो b आ जाता, b को सब्स्टिट्यूट a और b को सब्स्टिट्यूट करते तो c आ जाता। तो जो लीनियर होगा वहीं से x लेना और किसी से नहीं लेना, ठीक है। तो a b c आ गए। यहां पे ये अब जो स्टेप बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पुट करते a कितना आया 1 आया, 1 माइनस एक्स डी एक्स, फिर कभी भी बी एक्स प्लस सी की फॉर्म हो हमेशा बी एक्स और सी को अलग अलग कर दो। बी एक्स, बी कितना है बी है 1, तो अलग अलग कैसे स्प्लिट करना है सर, बी है 1 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। सी भी 1 है, अपॉन में तो दोनों के सेम ही है, ऐसे स्प्लिट कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इस एक्सरसाइज की। ये कितना हो जाएगा लॉग, लेकिन 1 माइनस एक्स है तो ये माइनस लॉग आएगा। इसमें अगर मेरे को टी लेना है तो टी अगर आप लेते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 से डिवाइड कर लेते, तो इसको टी लेते तो 1/t का लॉग टी हो जाता। मैंने डायरेक्ट किया, आप टी लेके कर सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें टी लेके हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, तो क्या करे, इसमें अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं
तो dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 7.4 में tan इनवर्स वाला, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी के, ये होता है। तो ये मेरा आंसर क्लियर है। तो इस तरीके से आप एक बार इस क्वेश्चन पे को देख लो अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं इस पे और कराता हूं आपको। मिल जा भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। ये पहचान बहुत जरूरी है। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे क्या हो गई, bx प्लस सी की फॉर्म लगने वाली है। लगाएं x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस a अपॉन में लीनियर bx प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक। ठीक, एलसीएम ले ले। अब मैं डायरेक्ट ही एलसीएम लेके लिख लेता हूं। ये हो जाता a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के, यही है। कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है भाई, यहां पे 0, यहां पे कितना है a प्लस बी। एक्स का कॉफिशिएंट है 1, यहां एक्स का कॉफिशिएंट c माइनस बी। कांस्टेंट कितना है 0, यहां कितना है a माइनस सी, जिसको आप a इक्वल टू सी भी बोल सकते हैं, है ना। अब वैसे तो ये छोटी कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं। अगर फिर भी आपको शॉर्टकट की तो x यहां से कितना आता, 1 आता। 1 अगर सब्स्टिट्यूट करता, ब्रैकेट वाले में करना है, ये तो पूरा 0 हो जाता। तो 1 प्लस 1 2 है, इधर भी 1, तो 1 इक्वल टू 2 है, तो a कितना आता, 1/2 आ जाता। a 1/2 है तो c भी 1/2 मिल गया। a 1/2 यहां पुट करता तो b माइनस 1/2 मिल जाता। लो जी, ए बी सी की वैल्यू आपके पास प्रकट हो गई है, और मार्क्स भी फुल मिलेंगे क्योंकि आपने सारे स्टेप किए। एलिमिनेशन ही तो करके नहीं दिखाया ना, वो तो हम रफ में भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं है यहाँ पे। अब यहां पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। ए कितना आया, 1/2, 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। b कितना आया, बी एक्स है, अलग अलग कर लो, b है -1/2, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। c कितना है 1/2, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो इसमें कितना हो गया, इसमें ये लॉग का काम करेगा, मतलब ये लॉग का काम करेगा, आसान कर देगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो t लेके मेरा काम चल जाता, तो ये log t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। और इसमें 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता, प्लस सी के। ये हो गया, क्लियर है। तो ये वाली फॉर्म हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन दिमाग में एक चल रहा था बार बार कि ऊपर जो होता है, ऊपर कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। नीचे तो हमें पता लग रही है कि क्योंकि ऊपर के भी जगह लगा लिखा है लीनियर, कहीं लिखा है क्वाड्रेटिक, कौन सी होनी चाहिए थी हमारे पास, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्या ये बाकी क्वेश्चन से कुछ अलग दिख रहा है आपको, क्या इसमें कोई अलग बात है इस क्वेश्चन के अंदर बाकी क्वेश्चन से।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किसी भी एक्सरसाइज में उठा लो, फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके यहां तक उठा लो, आप अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हमेशा न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन देख लो, नीचे अगर ब्रैकेट खोलता तो एक्स क्यूब आता, इसमें एक्स स्क्वायर आता, डिनोमिनेटर में ऊपर एक्स की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री उसे बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है। इसमें देखो ब्रैकेट ओपन करता, क्यूब आता, ऊपर एक्स की पावर 1 है, छोटी है, बराबर भी नहीं मिलेगी। नीचे क्यूब होती है, ऊपर 1 है, नीचे क्यूब है, ऊपर एक्स की पावर 1 है डिग्री, नीचे क्यूब है, ऊपर 1 है, स्क्वायर भी होगी चलेगी, लेकिन ना तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए। क्या? ना ही इसकी डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकती, छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि वो छोटी है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। और अगर बराबर हो जाए, अगर नीचे स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, जो स्क्वायर से ज्यादा आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। प्रॉपर नहीं है भाई ये, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है क्वेश्चन, तो फिर क्या करते हैं, अब उस पर बात आती है। तो हम क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन से, और कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में, ठीक है। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर वर्ड यूज करता हूँ, बहुत सारे बच्चे डिवाइजर और डिविडेंड में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर वर्ड यूज करता हूं कि याद रहे। तो इसको लॉन्ग डिवीजन से करो डिवाइड। क्यों करें? क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। न्यूमिनेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा बनाना ही बनाना है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। करो, एक्स पे गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा, माइनस प्लस 2x प्लस 1। अब तो नहीं जा सकता क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है, छोटी हो गई। कोशेंट, कोशेंट कितना आया? x, तो कोशेंट आया x। रिमाइंडर कितना आया? 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है ना, इसका तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा अपने को एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना। सर इसका कैसे करेंगे? भाई अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं और ये क्वाड्रेटिक है, मैंने क्या बोला था, अगर फैक्टर बन रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा लगेगा। तो मेरे पास, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसे आई बोल लेता हूं, ये I1 हो गया, ये I2 ले गया। तो I2 को मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कैसे करेंगे सर? इसको मैं फैक्टर बना देता हूं, x प्लस 1 एक्स प्लस, ये तो बनेगा। दो फैक्टर बन गए। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म दिख रही है भाई तुम्हें? अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूं ना, तो लगा लेना। I1 का कितना हो जाता है? ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। चले आगे। इसी में एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास, वो थोड़ा सा इससे टिपिकल है। कहां गया भाई? ये रहा, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो नीचे भी कितना आता है? एक्स स्क्वायर आता। तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के क्या है? बराबर है, बराबर नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
डिनोमिनेटर ओपन कर लेता हूं, मेरे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस से माइनस कट जाता, ये बच जाता। 1 को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो सकता है क्या? नहीं। 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 से हो सकता है। 1 को 2 से अगर करना है तो आप लिखोगे 1/2 पे जाएगा सर, है ना। 1 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो किसके टेबल में जाएगा? 1/2 के टेबल। 2 के टेबल में कहाँ आएगा सर? 1/2 पे आएगा। तो थोड़ा सा टिपिकल लगती है ना चीजें। यहां एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है तो मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा। सर ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए अब आसान हो जाएगा। कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड करना है किससे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। तो किस पे चला जाएगा? 1 पे गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस x माइनस 2, ये हो गया। तो कोशेंट कितना आ गया? कोशेंट आ गया 1, बाहर है 1/2, ध्यान रखना ये 1/2 बाहर रहेगा सबके। तो कोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया x माइनस 2, और डिनोमिनेटर कितना था? अरे डिनोमिनेटर था 2, अरे क्या हो रहा है भाई, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसी था सर। अब क्या करे? फिर से वो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। अगर मैं I2 को सिंप्लीफाई करता तो कैसे करता? इसमें से x कॉमन ले लो, फैक्टर बन गए। फैक्टर बन रहे तो जरूर जरूर बनाने हैं सर। अगर फैक्टर नहीं बनते तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनती, 7.4 में जाते, जो कि और बड़ा क्वेश्चन हो जाता। तो अब फैक्टर बनाते तो आप क्या करते? x माइनस 2 अपॉन में x, 2x माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन में x और b अपॉन में 2x माइनस 2 लेते हैं ना। ये 1/2 आप हटा लेना, बाद में लगा देना जो इसका पूरे का आएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और b की वैल्यू निकल जाएगी। सर शॉर्टकट से निकाल लें, हाँ एलसीएम वेलसीएम लेके पहले बना लेना कंपेयर करके, फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखें। अरे ये कौन सा आ गया? ये देखो भाई, अब ये बड़ा क्वेश्चन है। 3 फैक्टर आ गए। अब 3 वाला जो होगा, अगर आप कंपेयरिंग तक भी जाओगे तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन इसी में हम शॉर्टकट यूज करेंगे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? भाग क्यों रहा है आज? नाराज चल रहा है कुछ? तो ये मेरे पास होता x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन में x माइनस 1, b x माइनस 2 और c x माइनस 3, है ना। कंपेयरिंग और एलसीएम अगर मैं लेता तो मेरे पास एलसीएम में जो आता वो आता a x माइनस 2 x माइनस 3, b x माइनस 1 x माइनस 3, यही है ना। और c में जो आता वो आता x माइनस 1 और x माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन करके कंपैरिजन वाला स्टेप जरूर जरूर करेंगे, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे आपके। अभी मैं शॉर्टकट से एबीसी की वैल्यू निकाल देता। तीनों ही लीनियर है तो x की वैल्यू 3 आती, 1
2 और 3, 3 वैल्यू आते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता हूं, अभी मान के चलते हैं, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये बच रहा। अगर 1 डालता तो ये क्या क्या जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, सिर्फ ये बचता ए। तो अगर 1 पुट करता तो ये आता 1 माइनस ए -2, तो 2 हो गया, तो ए आ गया 1/2, है ना। फिर x 2 पुट करता, 2 पुट करें, ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, तो यहां 2 पुट करता तो 1, 2 पुट करता तो -1, तो माइनस बी हो गया, तो b इक्वल माइनस बी हो गया, तो b कितना आ गया, -2 आ गया। फिर कितना था 3, 3 पुट करता, ये 0, ये 0, ये बचा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2c, तो c इक्वल टू 3/2 आ गया, तो c इक्वल टू 3/2 मुझे मिल गया। तीनों आ गई वैल्यू, कहां पुट करेंगे, यहां पे a कितना है 1/2, 1/x-1 dx, b कितना है -2 x -2 dx, c कितना है 3/2 1/x-3 dx, तो तीनों में log 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 आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, चले आगे। अब यहां तक के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इसमें लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, कहीं क्वाड्रेटिक वाली bx प्लस सी मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना सर, इसमें फैक्टर बन रहे हैं, अभी 1 का स्क्वायर कर दोगे तो x + 1 x - 1 बनेंगे, तो ये 3 वेक्टर वाली फॉर्म बन गई, bx प्लस सी की फॉर्म नहीं है। फैक्टर बन रहे हैं तो बनाएंगे, इसमें भी फैक्टर बन रहे हैं। आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन है। सर इसमें तो ट्रिगो आ गया, कोई बात नहीं, ट्रिगो आ गया तो अगर मैं साइन एक्स को टी ले लेता तो कितना हो जाता, cos x dx इक्वल टू dt हो जाता। तो क्वेश्चन क्या बन जाता मेरे पास, 1 - t 2 - t dt बन गया। देखो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई, 2 फैक्टर वाली, a और b वाली, आसान है, हो जाएगा। इसे कंप्लीट करना है, इतना इतना इसलिए करा रहा हूं ताकि सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सके। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। अब ये इसलिए करा रहा हूं आसान क्वेश्चन क्योंकि मुझे एक टिपिकल क्वेश्चन कराना है। 2x/x² + 1 x² - 3, क्या नीचे 2 क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म पड़ी है आपने, जो स्प्लिट भी ना हो रही है। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक की तो पड़ी थी आपने, है ना, एक लीनियर एक होल स्क्वायर में भी पड़ी थी, परफेक्ट स्क्वायर वाली, लेकिन 2 क्वाड्रेटिक की कोई फॉर्म नहीं पड़ी थी। तो क्या करें, तो आप x² को t ले लो, डिफरेंशिएशन करते तो 2x dx इक्वल टू dt आ रहा है, मतलब dt t + 1 और t + 3 बन गया dt के, पार्शियल फ्रैक्शन की 2 वाली फॉर्म बन गई। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। मुश्किल कौन सा है, अब मुश्किल कराता हूं। अब मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको उस बात को अपने दिमाग में डाल के रखना पड़ेगा। चलो उससे पहले मैं एक चीज पूछ लेता हूं आपसे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो x² + 1 x² - 5x + 6, इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल नहीं कि क्वेश्चन ज्यादा है, इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल है कि चीजों को याद रखना पड़ता है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस का नहीं, फॉर्म्स का। ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसका मतलब डिवाइड होगा और कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखना पड़ेगा।
तो डिवाइड नहीं करोगे, जो मर्जी करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कभी भी। ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 4, कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो क्या कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। सर एक्स स्क्वेयर है दोनों में, नीचे टी ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप टी ले लेते, अब पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया था, तो मेरे पास 2x dx इक्वल टू डी टी आता। तो x जा 2x ऊपर है कहीं? नहीं है, तो इसे सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो वो नहीं हो पा रहा, dx dt में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तो क्या करें सर, दो क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म तो कोई है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन की पहचान है कि अगर ऊपर भी एक्स स्क्वेयर हो, इम्प्रॉपर नहीं है ये, एक चीज और दिमाग में आएगी, डिवाइड कर दे, ऊपर कम है डिग्री भाई, तो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी है मेरे पास, तो मैं यहां पे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी है, इसको टी तो लेट करूंगा लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। उसका क्या इफेक्ट आएगा उसको देखते हैं। ऊपर हो गया टी, नीचे हो गया टी प्लस 1, फिर कितना हो गया टी प्लस 4, लेकिन यहां रहेगा dx, dt में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, हमने किया है, इसलिए लास्ट तक dx ही चलेगा। तो सर कैसे करें, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है, a और b तो निकाल सकते हो ना इसमें, तो निकालते हैं कंपेयर करके। मेरे पास होता t प्लस 1 टी प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन में t प्लस 1 b टी प्लस 4। एलसीएम लेते तो मेरे पास a t प्लस 4 और b t प्लस 1 है ना। अच्छा, शॉर्टकट से कर लिए तो वैसे भी छोटा है, शॉर्टकट से करो या लंबे से करो, ब्रैकेट ओपन करके भी जल्दी से हो जाता। अभी मैं आपको, अगर t की वैल्यू 2 आ रही है, एक -1 आ रही है, एक -4 आ रही है ना, अगर -4 डालता तो ये -4 हो जाता, ये 0, -4 प्लस 1 -3, तो -3 भी हो जाता, तो b कितना आ जाता, -3b, तो b आ रहा है 4/3। फिर अगर मैं यहां पे -1 डालता तो ये -1 हो जाता, -1 प्लस 4 3a, तो a जो आता वो -1/3 आ जाता। ये आ रहा, b और a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब कहां करें भाई, सब्स्टिट्यूट कर दें। a कितना है, -1/3, dx dt नहीं है, dx है। बहुत सारे दिमाग में पेपर में t है लिखते हैं तो dt अपने आप आ जाता है। b कितना है, 4/3 है, 1 अपॉन में t प्लस 4 dx। ये एक लौता क्वेश्चन ऐसे है इस फॉर्म वाले जिसमें अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ t है, यहाँ dx है। सब क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू x की फॉर्म में स्प्लिट पुट कर देते। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तभी हो पाएगा जब मैं यहां पे, क्योंकि dx है, यहां t नहीं हो सकता, तो यहां पे पहले मुझे t की जगह एक्स स्क्वेयर सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स का, -1/3 tan इनवर्स x/a। यहां पे भी 1/a था तो 1 ही आता,
यहां पे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये आंसर आएगा पूरा। समझ गए? तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। क्यों होती है सर? x की पावर 4 -1 की पावर 4 फिर से स्क्वायर का स्क्वायर बनाए, बहुत बड़े फैक्टर हो जाएंगे। हाँ ऐसे तो फैक्टर तो भैया बहुत ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, इस टाइप के तो कोई फॉर्म भी नहीं मिलेगी आपको। तो क्या करना चाहिए सर? तो मैं स्टार्टिंग दे देता हूं आपको। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया इससे? ये मिल गया। सर क्या फायदा होगा? एक्स की पावर 4 -1 को टी ले लो, एक्स की पावर 4 को टी ले लो, तो ये हो जाता 4x³ dx इक्वल टू dt के। तो x³ dx की जगह कितना आ गया भाई? dt/4 आ गया। तो मेरा जो हो गया 1/4 dt t-1। देख लो दो फैक्टर वाली फॉर्म बन गई, ए और बी वाली, a/t b/में t-1। सॉल्व कर लेना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ये देख लो, तो आपका ही लगभग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाने। क्या करें सर इसमें? e की पावर x से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर और नीचे भी कर लिया। e⁻x को t ले लो, तो e⁻x dx की जगह कितना हो गया? dt हो गया। तो ऊपर हो गया dt, नीचे कितना हो गया? t-1 हो गया। फिर से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई मेरे पास, तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए, तो ये एक्सरसाइज के अब आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।